वेलकम टू एसओएस नॉलेज हब। आज मैं आपको गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय के नर्सरी केजी और क्लास 1 के एडमिशन्स फॉर्म निकल चुके हैं 1 मार्च 2024, जिसमें किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। आपके नियरेस्ट 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी सर्वोदय विद्यालय पड़ता है, आप नज़दीकी स्कूल में जाकर फॉर्म कलेक्ट करके जमा करवा सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में आपके स्कूल नहीं है तो 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी सर्वोदय विद्यालय आपके रेजिडेंस में पड़ता है, आप वहां जाके फॉर्म कलेक्ट करके फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन सर्वोदय विद्यालय में करवा सकते हैं। एज का क्या क्राइटेरिया है? नर्सरी के एडमिशन्स के लिए जो बच्चे 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और 4 इयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो नर्सरी में एडमिशन्स ले सकते हैं। क्लास केजी के लिए 4 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 5 इयर्स लेस देन होना चाहिए, जबकि क्लास 1 के लिए 5 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 6 इयर्स से बच्चा आपका कम होना चाहिए। नर्सरी केजी और क्लास 1 के लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 15 मार्च 2024। आप नज़दीकी स्कूल से जाके फॉर्म को लेकर फिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म को फिल करने में कोई भी आपको कठिनाई होती है तो आप हेल्प डेस्क की सहायता ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टीचर्स और एसएमसी मेंबर्स गाइड कर देंगे कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को फिल करना है। फॉर्म फिल हो जाने के बाद में 19 मार्च को एक नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन लगाई जाएगी कि जिनके फॉर्म्स में कुछ कमी रह गई है तो वो अपने फॉर्म्स को करेक्ट कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है तो आप उस स्कूल में जाके विज़िट कर सकते हैं। और 19 और 20 मार्च को जो भी फॉर्म में कमी है उसको कंप्लीट करके जमा करवा सकते हैं। 21 मार्च को लकी ड्रॉ के थ्रू ड्रॉ किया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में 11 बजे और इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे, और वहाँ पर पेरेंट्स और एसएमसी मेंबर्स भी अवेलेबल होंगे। जिन बच्चों का लकी ड्रॉ के थ्रू एडमिशन्स निकलेगा 22 मार्च 2024 को नोटिस बोर्ड पे लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। मॉर्निंग शिफ्ट की 11 बजे और इवनिंग शिफ्ट की 3 बजे। उसके बाद में आप अपने बच्चों का एडमिशन 1 अप्रैल 2024 तक करवा सकते हैं। अगर कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं तो 2 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक आप उन सीट्स में दाखिला ले सकते हैं। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बच्चे का एमसीडी से इशू किया हुआ बर्थ सर्टिफिकेट या आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड या हॉस्पिटल या एनएम से मिला हुआ रिकॉर्ड, अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो अंडरटेकिंग लेकर पेरेंट्स के साइन करके आप डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म दे सकते हैं। बच्चे के एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, रेजिडेंस प्रूफ के लिए राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम भी लिखा होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बाहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक अगर बच्चे के नाम से है तो वो भी चलेगा और पेरेंट्स के नाम से है तो वो भी, आधार कार्ड की कॉपी। आप इस तरीके से कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ लगा सकते हैं, तो एक बर्थ प्रूफ और एक रेजिडेंस प्रूफ। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी एप्लीकेबल है तो उसको वो भी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। बाकी कुछ रिजर्वेशंस इसमें बताए गए हैं कि 15% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 7.5 सीट्स शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, इस तरीके से बता रखा है इसमें। और इसमें मेरे पास में फॉर्म्स का एप्लीकेशन फॉर्म का बताया रखा है कि इस तरीके से आपको स्कूल से फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको बच्चे की सारी डिटेल्स फिल करनी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास ऑफ एडमिशन्स, किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बच्चे का आधार कार्ड अगर है आपके पास में, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बैंक का अकाउंट नंबर अगर बच्चे का अकाउंट खुला हुआ है, और नहीं भी खुला हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार एडमिशन लेने के बाद में बैंक में अकाउंट खुलवाकर स्कूल को दे सकते हैं। मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, इस तरीके से सारी डिटेल आपको फिल करके देनी है। और लास्ट में नीचे लिखा हुआ है कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ का जो भी सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हैं, रेजिडेंस प्रूफ,
कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके से आप सिग्नेचर करके स्कूल डेस्क पर या ड्रॉप बॉक्स में आप डाल के आ सकते हैं। 15 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी, केजी और क्लास 1 में करवाना चाहते हैं, जल्द से जल्द नज़दीकी सर्वोदया विद्यालय में जाकर फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए SOS नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें। इसी तरीके से चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।